भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के उलूल जुलूल हरकतों से परेशान रहता है। ऐसे भी कई पड़ोसी देश हैं जो प्रायः सीज फायर का उल्लंघन करते रहते हैं, लेकिन भारत हमेशा शांति का परिचय देते हुए समझौता करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि अमन चैन स्थापित करना ही भारत का उद्देश्य है। भारत वसुधैव कुटुंबकम को हमेशा परिचय देता रहा है। वहीं एलएसी पर चीन से तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख के चुमार डेमोचेक इलाके में चीन के एक सैनिक को पकड़ा गया। भारतीय सीमा में इस चीनी सैनिक को देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसे पकड़ लिया। सुरक्षा बलों ने उसे भारतीय सीमा में आने की वजह पूछी। सूत्रों की माने तो हिरासत में लिया गया चीनी सैनिक कॉर्पोरल रैंक पर है। उसके पास से सिविल और मिलिट्री दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। उसने पूछताछ में बताया कि वह शांगजे इलाके का रहने वाला है। हिरासत में लिए जाने के बाद पीएलएस सैनिक को अत्यधिक ऊंचाई और कठोर जलवायु परिस्थितियों से बचाने के लिए ऑक्सीजन, खाना और गर्म कपड़े सहित चिकित्सा सहायता भी दी गई। यह काम दर्शाता है कि भारतीय सैनिक कितने संवेदनशील हैं। इसके बाद से ही बार बार जंग की धमकी देने वाली चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के सुर नरम पड़ गए हैं। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत बॉर्डर पर खोए इस सैनिक को जल्द ही लौटा सकता है। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा। ग्लोबल टाइम्स ने अपना सुर नरम करते हुए कहा कि सैनिक की वापसी से सीमावर्ती क्षेत्रों में नए संघर्ष नहीं होंगे। इससे मामला सुलझने में द्विपक्षीय वार्ता में नई प्रगति के संकेत मिलेगा। चीन और भारत इसके कई हिस्सों में साथ साथ अलग अलग कारणों से निर्जन सीमा साझा करते हैं। संकेत या उचित उपकरण के बिना इन इलाकों में खो जाना आम बात है। मिली जानकारी के मुताबिक यह चीनी जवान भारतीय सीमा में बीती रात घुसा था। यहाँ से यह चीनी सेना से संपर्क की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार यह चीनी सैनिक भारतीय सीमा में पकड़ा गया है। सूत्रों ने कहा, हो सकता है कि यह सैनिक अनजाने में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद उसे स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार चीनी सेना को वापस कर दिया जाएगा। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांडर के प्रवक्ता ने कहा, हमें उम्मीद है भारत अपना वादा निभाएगा और सैनिक को वापस भेजेगा। साथ ही 7वें चरण की सैन्य कूटनीतिक वार्ता को लागू करने में चीन के साथ काम करेगा और सीमा क्षेत्रों में शांति स्थायित्व कायम करने की दिशा में काम करेगा। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में कई महीने से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कुछ माह पहले एलएसी पर झड़प के दौरान 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों की सेना आमने सामने खड़ी है। कई बार इनके बीच धक्का मुक्की की खबर भी आई। दूसरी तरफ एलएसी पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत चल रही है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 29 नवंबर 1996 को दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। समझौता इस बात पर जोर देता है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे या इस्तेमाल की धमकी नहीं देंगे या सैन्य श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। एलएसी के दोनों तरफ पर तैनात कोई भी सेना अपनी सैन्य क्षमता के तहत दूसरे पक्ष पर हमला नहीं करेगी या किसी तरह की ऐसी सैन्य गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगी, न ही ऐसा करने की धमकी देगी जिससे भारत चीन के सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता को खतरा हो। इसके बाद साल 2005 में हुए समझौते में 1993 और 1996 के समझौतों की कई बातों को दोहराया गया, लेकिन इस समझौते का चीन पर कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है। वहीं भारत उसे बखूबी पालन कर रहा है। यही कारण है कि भारत अपने तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता जिससे भारत और चीन के बीच संबंध में कोई खटास आए। अब देखना यह है कि उसे पकड़े गए चीनी सैनिक को वापस लौटाने पर उसके हरकतों में कोई बदलाव आएगा या जस का तस जारी रहेगा।